नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। लेकिन आज के वीडियो का विषय टेरेस गार्डनिंग बिल्कुल नहीं है, जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आज हम आपको घुमाते हैं पचमढ़ी। 14 सितंबर को हम लोग पचमढ़ी गए 2-3 दिन के लिए। वहाँ 3 दिन का ट्रिप था हमारा। अब मैं सोच रही हूँ जो मैं रिकॉर्ड करके लाई हूँ आपको भी अपने साथ ले चलती हूँ पचमढ़ी तक। तो 2 पार्ट में इस वीडियो को मैं कवर करूँगी और इस वीडियो के माध्यम से मैं रास्ते के बारे में भी बताऊँगी और साथ ही जो हम गार्डनिंग करते हैं, जो हम छत पर गार्डनिंग करते हैं, और उस समय मैं आपको कई चीज़ें बताती हूँ बागवानी को लेकर। ख़ास करके जो मैं बायोडाइवर्सिटी की बात करती हूँ, उन सभी मुद्दों पर भी हम बागवानी पर भी बात करेंगे। लेकिन अभी तो हम चलते हैं पचमढ़ी। और पचमढ़ी के बारे में जो लोग बाहर के न जानते हों, तो मध्य प्रदेश का एक खूबसूरत पर्यटन स्थल है जो भोपाल से लगभग 200 किलोमीटर दूर है। यदि हम रास्ते की बात करें तो वैसे 2-3 रास्ते हैं। मुख्यतः मैं 2 रास्तों से गई हूँ। एक भोपाल से होशंगाबाद से पिपरिया और फिर मटकुली होते हुए हम पचमढ़ी पहुँच जाते हैं। दूसरा रास्ता है भोपाल से बरेली और फिर पिपरिया और फिर मटकुली होते हुए हम पहुँच जाते हैं। तो इस बार मैं जा रही हूँ बरेली वाले रास्ते से। पूछताछ करने पर पता चला कि रोड नया बन गया है और ये रास्ता बेहतर है। इसके साथ साथ ये रास्ता आप देख रहे हैं, ये हरियाली से भरपूर है। और यदि आप नेचर लवर हैं तो कोई भी व्यक्ति इस रास्ते पर चल सकता है। और पचमढ़ी जाने का या घूमने का जो हमारा मंतव्य था वो यही था कि सिर्फ उस पॉइंट पे जाकर एंजॉय नहीं करना है, पूरे रास्ते को ही एंजॉय करना है। तो हम लोग करीब निकले थे 10:30-11 बजे। मेरे अंदाज से 4 घंटे का सफ़र होना चाहिए टोटल यहाँ से भोपाल से पचमढ़ी का। लेकिन हम लोग बहुत आराम से गए। एक तो बहुत धीमे ड्राइव किया और जो भी नेचुरल ब्यूटी थी वो हम एंजॉय करते हुए गए। साथ ही हमें रास्ते में जहाँ जो भी बहुत खूबसूरत लगा, हमने वहाँ रुक के उस क्षण को, उस पल को एंजॉय किया। और ये रास्ते में एक डैम मिला जिसका नाम है वारना डैम। हमने गाड़ी रोकी और रोड से थोड़ा सा पैदल चल के पहुंचना था वहाँ, तो हमने करीब आधा घंटा वहाँ बिताया और हम डैम के बिल्कुल किनारे तक गए। जहाँ तक मुझे लगा वहाँ फिशरी डिपार्टमेंट का भी काम चल रहा था, क्योंकि कुछ नाव वगैरह उल्टी रखी हुई थी और जानवर चल रहे थे। अब मैं आपको एक चीज़ के बारे में बताऊं। देखिए, पथरीली ज़मीन है फिर भी यहाँ पौधे हैं, पर आप देखिए यहाँ जानवर चल रहे हैं और वो जो भी गोबर वगैरह करते हैं और फिर बरसात के पानी में वो गोबर घुल के पूरी मिट्टी के ऊपर की लेयर में फैल जाता है। ये पत्ते आप देख रहे हैं, ये बेसिल की जंगली वैरायटी है। आप इसे तुलसी की वैरायटी भी कह सकते हैं। और ये देखिए, ये है बेलपत्र का पेड़, बहुत पुराना, और नीचे हैं किसी के कुल देवता। संभवतः ये जिनकी प्रॉपर्टी होगी ये उनके ही कुल देवता होंगे। मेरा बचपन गांव में गुजरा है, तो मैंने इस तरह के चबूतरे और ये जो आला जैसा बना है तिकोना, ये मैंने बहुत देखा है। और निश्चित ही इन कुल देवता का कोई नाम होगा। ऐसा अक्सर गांव में होता है कि कुल देवता का नाम होता है और वो किसी खेत पर या खलिहान में उनकी स्थापना होती है और वो पूजे जाते हैं। तो देखिए आप जल राशि देखिए, अथाह जल राशि, पहाड़ों से रिस रिस कर आई ये अथाह जल राशि। और गवर्नमेंट के प्रयास से इसको रोका गया, डैम बनाया गया और ये जाने कितने किसानों की जीविका का साधन बनेगी ये जल राशि। ये जो पर्वतमाला दिख रही है इसको सतपुड़ा पर्वतमाला कहते हैं और ये भोपाल से ही शुरू हो जाती है। झीलों की नगरी तो भोपाल भी कही जाती है, इसीलिए कि सतपुड़ा रेंज से वो भी घिरी हुई है और बहुत सारी झीलें हैं। पुराने ज़माने में तो बहुत ही ज़्यादा थी, पर आज भी कम नहीं है।
भोपाल में बहुत बड़ा तालाब है जिससे पूरे भोपाल की वाटर सप्लाई होती है, इतना बड़ा। और ये चीज़ भी, ये देखिए, गायों ने पूरा रोड घेर रखा है, ड्राइव करना मुश्किल। इतना खूबसूरत रोड बना है नया, लेकिन गायों ने काफ़ी परेशानी कर रखी है। और ये हम पिपरिया क्रॉस कर चुके हैं, और पिपरिया क्रॉस करते ही मटकुली आता है। मटकुली से फॉरेस्ट का घना जंगल शुरू हो जाता है, लेकिन ये जंगल अभी प्लेन ही है, ये पहाड़ी नहीं है। आप इस जंगल में भी अगर गाड़ी चलाएंगे तो आपको देखिए मोर निकल के गया है। आप इस जंगल से ड्राइव करके जाएंगे तो आपको इतना आनंद आएगा। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तो आपको यहाँ सब कुछ मिलेगा। देखिए ये पीठ पर बच्चा लादे हुए बंदर, पूरे रास्ते में हमें बंदर हर जगह मिले। और ये नया परिवर्तन है कि ये बंदर जंगलों में अंदर न होकर सड़कों पर रहते हैं। इनकी आदतें हमने ही बिगाड़ी हैं कि इनके खान पान का तरीका बदल गया। शुरू में हमने इन्हें चीज़ें दी और अब वे छीन कर भी लेने लगे हैं, अब मुसीबत बन गए हैं। दूर आपको पहाड़ियाँ दिख रही होंगी और छाई हुई धुंध भी दिख रही होगी। मौसम बरसात का तो नहीं है, लेकिन बादल छाए हुए हैं। यदि आप अपने वाहन से जाएंगे और धीरे धीरे चलाते हुए जाएं तो नैसर्गिक छटा बहुत ही मनमोहक है। और ये पचमढ़ी का एंट्री पॉइंट है। ये एक छोटी सी झील है जिसमें कमल है और तीन तरफ से पहाड़ियों से ढकी हुई। और झीलों का तो इस समय, चूँकि ये सितंबर चल रहा है, बरसात का सीज़न है, तो अनगिनत झील झरने आपको आगे मिलेंगे। मैं बताऊंगी आज के वीडियो में, तो मैं जितना समेट सकूंगी वो समेटूंगी, लेकिन मैं इसके 2 पार्ट बनाऊंगी। तो दूसरे पार्ट में पूरा मैं जो ट्रैकिंग है हमारी वो भी दिखाऊंगी और एक से खूबसूरत झील झरने दिखाऊंगी मैं। ये देखिए पूरे कमल के पत्ते हैं, शांत झील है, बिल्कुल शांत झील है। रुका हुआ पानी है और कुछ लोग बैठे हुए यहाँ मछलियां भी पकड़ रहे हैं। ये एक इको पॉइंट है, पचमढ़ी के एंट्रेंस का ही है। मेरा सोचना यही था कि रास्ते के हर क्षण को एंजॉय किया जाए, तो बस हमने बहुत स्लो ड्राइविंग की और हर चीज़ को महसूस करते हुए। ये देखिए एक इको पॉइंट है, बहुत ही खूबसूरत है। ज़ोर से बोलने पर आवाज़ पहाड़ों से टकराकर वापस आती है। यदि आप कभी मध्य प्रदेश आएँ तो पचमढ़ी ज़रूर आएँ, और अगर बरसात में आएंगे तब तो बहुत ही आनंद मिलेगा। अच्छी बात यह है कि ये बहुत महंगा भी नहीं है, ज़्यादातर हिल स्टेशन महंगे होते हैं। ये देखिए आप सूर्य की किरणें। और अब तो काफ़ी अच्छी व्यवस्था हो गई है, जगह जगह बैठने की बेंचेस हो गई हैं, सब कुछ है, बहुत अच्छा है। और ये लीजिए हम पहुंच गए हैं होटल। एमपी टूरिज्म का होटल हमने बुक किया था, और अगले एपिसोड में मैं होटल में जो मैंने प्लांट्स देखे उनके बारे में भी आपको डिटेल से बताऊंगी। खुशी की बात ये थी कि पौधे वही हैं जो हम यहाँ लगाते हैं, लेकिन उनकी आप साइज़ देखेंगे, ग्रीनरी देखेंगे तो दंग रह जाएंगे, क्योंकि वहाँ का वेदर बहुत मॉइस्ट है। फुर पानी गिरता रहता है, ठंडक रहती है, तो ये इन पौधों की ग्रोथ बहुत ही बढ़िया। आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि जो हमारे यहाँ सीजनल फ्लावर ठंड में खिलते हैं वो यहाँ खिल रहे हैं। यदि हम होटल में भी बैठे रहें, कहीं बाहर नहीं निकलें, तो इतनी सुंदर सीन साइड है कि बस ब्यूटीफुल है, सब कुछ बहुत सुंदर है। आप देखिए और महसूस कीजिए।
एक पहाड़ी पर बना हुआ होटल है ये, और ये हेरिटेज प्रॉपर्टी है। अंग्रेज़ों के समय का बंगलो है जो अब गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया है और उसको टूरिज्म के लिए कर दिया है। कुल 10-12 ही कमरे होंगे उसमें, होटल में, लेकिन पुराने ज़माने का बना हुआ होटल है। रूम साइज़ भी अच्छी खासी है और बाथरूम की साइज़ तो बहुत ही बड़ी। आप देखिए, खिले हुए फूल देखिए और भीगा हुआ फर्श। जब हम वहाँ पहुँचे तो बरसात होने लगी थी। बस अब रात भर यहाँ रुककर सुबह हम यात्रा का प्रोग्राम बनाएंगे और हमारा सोचना ये है कि इस ट्रिप में हम केवल ट्रैकिंग करेंगे और नेचुरल ब्यूटी देखेंगे। दरअसल पचमढ़ी मेरे लिए नया नहीं है, बच्चों के साथ अब आई हूँ, लेकिन बच्चे छोटे थे तब बहुत बार, लगभग हर साल ही यहाँ आना हुआ। तो जो धार्मिक स्थल हैं, जो शिव की जो भी गुफाएं हैं, वो सब मैंने बहुत बार और बहुत अच्छे से देखी हैं। तो इस बार के ट्रिप में मैंने सोचा है कि ट्रैकिंग करेंगे, जो कि जंगल पूरा अंदर से घूमेंगे, जो मैंने पहले नहीं देखा है। तो उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।